हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीएससी वाला पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा आज का नहीं, कोविड के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एक आपको ग्लोबल स्टेज पर चिप वॉर दिखाई दे रहा है। जहां चिप प्रोडक्शन में पहले एक तरफा राज हुआ करता था चीन का, अब वहां पर यूएस और चाइना लड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया के लिए क्या अवसर है? इंडिया क्या चाइना का सब्स्टिट्यूट बन सकता है दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर्स और चिप डेवलप करने का? क्या इंडिया के पास इतनी कैपिटल है? क्या इंडिया के पास वो रिसोर्सेज हैं जिनसे वो चिप सेंटर या चिप मार्केट में मोनोपोली कर सकता है? तो आज इन सभी मामलों को पढ़ेंगे। और हाल ही में ये मुद्दा फिर से जब चर्चा में आता है, जब सिंगापुर की ट्रिप पर जब भारत के प्रधानमंत्री गए, सिंगापुर गए, और वहां पर सिंगापुर के साथ भारत ने चिप प्रोडक्शन को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर कुछ एमओयू साइन किए। ऐसे में भारत का फिर से नाम आया कि क्या चिप वॉर में भारत अपना अवसर बना रहा है, क्या भारत अपना यहां पर रास्ता बना रहा है? सो विल बी टॉकिंग अबाउट चिप वॉर, इंडिया प्रिपेयर्स टू फाइट द ग्लोबल चिप वॉर एंड द चिप वॉर ऑफ इंडिया। कैसे इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा और कैसे इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस चिप वॉर में, सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले मूल मुद्दे की बात करते हैं। सर, ये कौन सा वॉर आ गया? देखो, सदियों से ये चलता आ रहा है, आपस में देश किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ते आए हैं। पहले उपनिवेशिकवाद का दौर था, वहां पर वो युद्ध था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के दौरान नई नई विषयों का या नई नई वस्तुओं की खोज करने का एक वो भी युद्ध रहा। उसके बाद अगर 20वीं सेंचुरी की बात करें, 19 से 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक एक बहुत बड़ा युद्ध का कारण जो रहा वो तेल रहा। तेल के ऊपर बहुत सारे युद्ध लड़े गए, तेल के ऊपर ही जियोपॉलिटिक्स अपना निर्माण करती रही। अब आज के 21वीं सेंचुरी के बारे में कहा जाता है, इन 20th सेंचुरी चिप्स आर दी न्यू ऑयल। जो चिप है वो नया तेल है, यानी कि तेल जैसी एक ऐसी वस्तु है जिन पर वॉर्स होंगे और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मामला जो चालू होता है वो सेमीकंडक्टर से होता है। सेमीकंडक्टर क्या है? इट इज यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टर होता है सच एज ग्लास, बट लेस देन ए प्योर कंडक्टर सच एज कॉपर और एल्युमिनियम। ये होता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, चिप की बात करूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आज के कंप्यूटर के युग में, आज के आधुनिक युग में, जहां इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन और माफ कीजिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के संसार में सेमीकंडक्टर पावर हाउस की तरह काम करता है। आपने कंप्यूटर देखा है, सिस्टम, इफ यू लुक एट सिस्टम, वो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है उस सेमीकंडक्टर, उस चिप की वजह से। So the semiconductor chip, which is an essential element of today's electronic equipments, आज अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखोगे, खास करके कंप्यूटिंग चीजें देखोगे, कंप्यूटर्स देखोगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बाकी इक्विपमेंट्स देखोगे, वहां सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ देयर इज इनकमिंग ऑफ एआई। अब एआई आ चुका है और इसके साथ ही आपका सेमीकंडक्टर्स, सो इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई कौन सा देश इसमें मोनोपोली स्थापित कर देता है। द क्रूशियलिटी ऑफ द चिप टेक्नोलॉजी वाज अंडरस्कोर्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब इससे पहले, कोविड से पहले ये पता नहीं चल रहा था, हालांकि ये रियलाइजेशन था, लेकिन एकमात्र चाइना की मोनोपोली इस बाजार पर हुआ करती थी। कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के दौरान जब वस्तुओं का आयात निर्यात रोक दिया गया, ऐसे में सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई एकदम से कम पड़ जाती है। मार्केट में ऑनलाइन सारे काम होने लगे, ऐसे में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिजिटल टीवीज, ऐसी सारी चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। और उस दौरान चूंकि कोविड था, इसलिए सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई भी नहीं थी। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अफेक्टेड वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू ऑटोमोटिव, और इसका प्रभाव सब जगह देखने को मिला। इंडिया एस्पायरिंग टू द इंपोर्टेंट प्लेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, और भारत जो कि इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में एस्पायर कर रहा है एक बड़े प्लेयर के रूप में, बड़े मार्केट शेयर होल्डर के रूप में आने के लिए। सो
doesn't have liberty to staying aloof, भारत पर भी प्रभाव पड़ा, and there is need to understand strategic imperative of the great game of the chip war. ऐसे में हमें ये जो चिप युद्ध चल रहा है इसका ये बड़े परिदृश्य में हमें इस गेम को देखना पड़ेगा, जहां पर चिप में सेमीकंडक्टर्स और ये चिप वॉर में किस तरीके से भारत का क्या रोल रहता है। अक्टूबर 2020 के अंदर जो चिप वॉर है वो पहली बार शब्द चर्चा में विस्तृत रूप से आया, हालांकि उससे पहले भी इस शब्द का उपयोग किया गया था। असल में मामला यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रपोज किया नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सो एज टू स्लो डाउन चाइनाज प्रोग्रेस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए, चाइना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये इन्होंने लॉन्च किया, व्हाइट हाउस ने किया। इसके ऊपर ये एक न्यूज आर्टिकल भी आया। Since 2020, the US has taken several steps aimed at denying the semiconductor technology to China, और उसके बाद से लगातार बहुत सारे ऐसी कहानियां, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां समय समय पर अमेरिका द्वारा चाइना को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द यूएस वांट चाइना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हाई टेक डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि आने वाले दिनों में डोमिनेंस किस बात का होगा? पैसे का नहीं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खासकर की एआई ड्रिवन। और एआई में सबसे अहम रोल जो होता है टेक्नोलॉजी में वो चिप यानी कि सेमीकंडक्टर का होता है। पंपिंग अप इट्स ओन डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर मेकिंग चिप्स, और अमेरिका ने अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी इंक्रीज किया। और इसके जवाब में चाइना हैज बैंड द यूएस चिप मेकर कंपनी माइक्रोन फ्रॉम द वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ऐसे में एक माइक्रोन कंपनी जो अमेरिका की चाइना में काम करती है, उसको चाइना ने बैन कर दिया। इन 2022 द यूएस कांग्रेस पास द चिप्स एंड साइंस एक्ट प्रोवाइडिंग $280 बिलियन न्यू फंडिंग फॉर डोमेस्टिक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए $280 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराई गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। अब इसमें इंडिया का रोल आता है। The US-China semiconductor war could be an opportunity for India. ये भारत के लिए अवसर हो सकता है in terms of relocation of the global industry, क्योंकि अब इस खींचातान में लोग वैसे भी, अगर मैं बात करूं तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है। जितने भी बाकी एमएनसीज हैं वो चाइना के साथ साथ दूसरे कंट्रीज के अंदर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं। और एक जहां बहुत ही ताकतवर चीज सेमीकंडक्टर की बात आए तो उन्हें एक और रिलायबल कंट्री की आवश्यकता है, जो चाइना के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं कंपनियां उनको। So in a phased manner, upgradation of India's capacity and supply chain reorganization. Already Micron, जिसे अभी आपको बताया था बैन कर दिया गया था चाइना के द्वारा, इज सेटिंग अप टेस्टिंग एंड पैकेजिंग सेंटर इन गुजरात। इन्होंने गुजरात के अंदर टेस्टिंग और पैकेजिंग का एक सेंटर खोला जिसमें $830 मिलियन से ज्यादा का निवेश करने वाला है। और ताइवान की ऐसी एक कंपनी है TSMC एंड फॉक्सॉन। Companies are actively in talks of having established their presence in semiconductor industry in India. जो आपको ये कंपनी दिखाई दे रही है TSMC और Foxconn, ये भारत के साथ लगातार निरंतर वार्ता में है ताकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए वो स्टैब्लिश जगह कर पाए। अब चिप वॉर में भारत का सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया डज नॉट हैव नेटिव सेमीकंडक्टर फर्म। हालांकि भारत के पास खुद की नेटिव सेमीकंडक्टर फर्म इतनी बड़ी स्थान पर नहीं है। पहले यहां पर भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर कंपनियां बनाई गई थी, बट इतनी इस लेवल पर कोई कंपनी नहीं है। इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट फॉरेन चिप मेकर कंपनीज। ऐसे में भारत चाह रहा है कि चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी क्यों ना विदेशी कंपनियों को भारत में आवागमन दिया जाए, भारत के अंदर परमिशन दी जाए, भारत में अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन करने लगे। टू रियलाइज दिस प्लान द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, और ऐसे में भारत सरकार ने $10 बिलियन का एक इंसेंटिव प्लान घोषणा करी है, जिसका उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। दिस इज इंडिया चांस टू बी ए ग्लोबल प्लेयर, और ये भारत का चांस है। भारत के पास एक मौका आया है वैश्विक स्तर का एक प्लेयर, सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर के रूप में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के रूप में, एक बड़े स्टेक होल्डर्स के रूप में नाम ऊपर लाने का। सो हालांकि इट इज सक्सेस इज नॉट गारंटेड, बट still we have the opportunity. Now there are certain schemes run by the government. कुछ सरकार द्वारा कुछ स्कीम चलाई गई हैं, जैसे कि मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ ए सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया।
ये बेसिकली है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन स्थापित करने के लिए ये स्कीम है। Modified scheme for setting up of the display fabs in India to attract investment for manufacturing TFT LCD और AMOLED based display panel, ये भारत में ही हो उसके लिए स्कीम चलाई गई है। Modified scheme for setting up of the compound semiconductor, silicon photonics, sensor fab, discrete semiconductors fab and semiconductor assembly testing, marketing, packaging and OSAT facility in India. Basically fiscal support of 50% of the capital expenditure on pari passu basis for a certain facility, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि हम 50% का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे आपकी एक स्कीम PLI स्कीम बहुत चर्चा में रही, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान दे रही है। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर की फील्ड में, सेक्टर में सेमिकॉन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल इंसेंटिव, वित्तीय सहायता दी जाती है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड चिपसेट भारत में डेवलप हो, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। हाल ही की कुछ 1-2 दिन की जो खबरें हैं जो चर्चा में रही हैं और उनके कारण से फिर से भारत के अंदर ये देखने को मिला है, महाराष्ट्र ने कहा है टावर अडानी टू सेट अप $10 बिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहा गया है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर यूनिट ये स्थापित किया जाएगा। और फिर हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा में इंडिया सिंगापुर अनाउंस एग्रीमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर्स हेल्थ केयर, और इंडिया सिंगापुर ने अनाउंस किया एग्रीमेंट ऑन सेमीकंडक्टर, उसके लिए MOU प्रॉपरली साइन हो चुके हैं। नाउ वी कैन से कि वी आर नॉट द मार्केट लीडर्स बट वी हैव एज इंडिया के रूप में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे पास लेबर है, दूसरा दुनिया की टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड इंडिया कहा जाता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमारे साथ हम IT के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वी आर गुड इन सेमीकंडक्टर्स, वी आर गुड इन IT, वी आर गुड इन टेक्नोलॉजी। सो इंडिया कैन बी प्लेइंग ए बिग गेम। भारत एक अच्छा गेम खेल सकता है इस क्षेत्र में। सो इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी द बिगेस्ट प्लेयर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना आपको सेशन कैसा लगा, और साथ ही में यह भी बताना है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए भारत में पहली कंपनी कौन सी स्थापित की गई थी। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।